हेलो एस्पिरेंट्स, मैं निशा आपका आपके स्टार्स एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं आज आपके लिए हिस्ट्री एनसीईआरटी 6th क्लास की से 6th चैप्टर लेकर आई हूँ। कल मैंने आपको 6th क्लास की हिस्ट्री का ही 5th चैप्टर करवाया था, ठीक है। तो आज मैं आपका ये इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए 6th चैप्टर करवाने वाली हूँ। हमारा 6th चैप्टर है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। और अगर एस्पिरेंट्स आपको पिछली वीडियोस देखनी है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक सेंड कर दूंगी, और मेरे चैनल पर आप विजिट जरूर करें, जिससे आपको चैप्टर वाइज 1st से 5th तक सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सारे चैप्टर्स, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। ओके, ये जैसे कि आपको पता है, इसमें अनग स्कूल ट्रिप में जाती है, उसकी मम्मा बोलती है उसको कि वो जाती है वाराणसी, तो उसकी मम्मा बोलती है सारनाथ में जरूर लेकर जाना। सारनाथ में क्या है? बुद्ध का स्तूप है। ओके, जहाँ पे ना उसने पहली बार अपना ज्ञान दिया था, ठीक है। हम पढ़ते द स्टोरी ऑफ बुद्धा। तो जैसा कि गाइस मैं बोलती हूँ आप सबको कि मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सारे करवाऊंगी, एक भी आपका कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं छोड़ने दूंगी। हम आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ सिद्धार्थ also known as Gautam, the founder of Buddhism। सिद्धार्थ ने जिनको हम गौतम के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने बुद्धिज्म को शुरू किया था, बौद्ध धर्म को शुरू किया था। was born about 2500 years ago। उनका जन्म कब हुआ था? 2500 years ago में हुआ था। This was a time of rapid change in the lives of people। ये ऐसा टाइम था जहाँ पे ना लोगों के रहने सहने में, उनके जीवन में बहुत ज्यादा तीव्र जल्दी चेंजिंग आ रहे थे। As you show in chapter 5, some kings in the महाजनपद were growing more powerful। कुछ किंग्स ज्यादा पावरफुल बन रहे थे। New cities were developing and life was changing in the villages as well। जैसे नए शहर बन रहे थे, और जैसे कि नए शहर के लोगों का जीवन चेंज हो रहा था, ऐसे ही गांव में भी चेंजिंग हो रही थी। Many thinkers were trying to understand these changing in society। और कुछ विचारक ऐसा समझना चाहते थे कि सोसाइटी में, समाज में ये चेंजिंग क्यों हो रहे हैं। They also wanted to try and find out the true meaning of life। और वो जीवन का असली सत्य भी जानना चाहते थे कि जीवन का असली मतलब है क्या। The Buddha belonged to a small gण known as the शाक्य गण। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्ध कौन से गण से रिलेटेड है, तो वो है शाक्य गण से रिलेटेड। और वो कौन थे? एंड वो क्षत्रिय, वो क्षत्रिय थे। When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge। उन्होंने ज्ञान की खोज में अपने घर के सारे आराम सुख को त्याग दिया, ज्ञान की खोज के लिए। He wandered for several years, meeting and holding discussions with other thinkers। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कई सालों तक घूमते रहे इधर उधर, उन्होंने और विचारकों से डिस्कशंस किए, मीटिंग की, बट उन्होंने ना फाइनली अपना अलग से ज्ञान खोजने के लिए क्या किया, यहाँ से हम पढ़ते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। He finally decided to find his own path to realization and meditated for days on and under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में, बिहार में बैठकर तपस्या की, मतलब
उन्होंने ना एनलाइटमेंट प्राप्त की, मतलब कि उनको ज्ञान प्राप्ति हुई कहाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनको पीपल के पेड़ के नीचे बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो कौन सा स्थान था, बोध गया। आप बोध से याद कर सकते हो, बोध मतलब ज्ञान होता है, बोध गया में उनको बोध हुआ था असली सत्य का। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज वन, इसी के बाद में उनको बुद्धा के नाम से जाना जाता है। ही देन वेंट टू दी सारनाथ, ये क्वेश्चन है, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नियर वाराणसी वेयर ही टॉट फॉर दी फर्स्ट टाइम, उन्होंने पहला ज्ञान कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है, वाराणसी के पास में है, ठीक है। और उसके बाद में वो इधर उधर भटकते रहे। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और उन्होंने अपनी बाकी की जीवन को कैसे गुजारा, ट्रैवलिंग ऑन फुट, पैदल यात्रा करके, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में, टीचिंग पीपल, लोगों को सिखाने में, लोगों को सत्य की पहचान कराने में, टिल, जब तक कि ही पास्ड अवे एट कुशीनारा, और वो कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो गाइज यहाँ से आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चंस पुट होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से ना गाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है, ये आएगा यहाँ से। He also taught people to be kind, उन्होंने लोगों को क्या क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, क्या उन्होंने ज्ञान दिया, ठीक है। उन्होंने ज्ञान दिया कि लोगों के साथ में ना काइंड रहो, एंड टू रिस्पेक्ट द लिव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, उन्होंने कहा कि दूसरों के जीवन की भी का सम्मान करो, और जिसमें जानवर भी आते हैं, जानवर के जीवन का भी सम्मान करो, ठीक है। He believed that he results of our action called karma were good or bad affect us both in this life and the next, ये बोलते हैं कि जो भी हम काम करते हैं, वो ऐसा विश्वास करते थे कि जो भी हमारा एक्शन होता है, जो भी हमारा कर्म होता है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो हमें अफेक्ट करता है, हमारे जीवन पर असर डालता है, ठीक है। द बुद्धा, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, उन्होंने किस भाषा में अपने ज्ञान को बांटा था, किस भाषा में, तो उन्होंने प्राकृत भाषा में अपने ज्ञान को बांटा था, सिखाया था। उनकी भाषा क्या थी उनके ज्ञान को बांटने की, उनके संदेश देने की, तो उनकी लैंग्वेज थी प्राकृत, क्योंकि प्राकृत वहाँ के ऑर्डिनरी आम लोगों की भाषा थी, ठीक है। आगे उन्होंने बोला है, ही also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let us see how he did. उन्होंने ना लोगों को प्रोत्साहित भी किया है कि वो कुछ सोचे अपने बारे में, ना कि जैसे कि दूसरे बोल देते हैं उसको ऐसे कैसा स्वीकार कर लेते हैं। देखते हैं कि वो ऐसा कैसे करते हैं। देखो ये जो यहाँ पे स्तूप बना हुआ है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये स्तूप है सारनाथ का, ये इम्पोर्टेंट है। दिस बिल्डिंग नोन एज अ स्तूप was built to mark the place where the Buddha first taught his message. You will learn more about स्तूप in chapter 10. ये पहली बिल्डिंग थी जहाँ पे उन्होंने ना सारनाथ में अपना ज्ञान दिया था, ठीक है। गाइस मैंने इसके क्वेश्चंस भी करा रखे कि स्तूप क्या होता है, स्तूप के प्रदक्षिणा पथ क्या होती है, ठीक है, सब कुछ कराया है। चाहते हो तो मैं उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इसके क्वेश्चन जरूर कर लेना। मैंने ये सीरीज तब स्टार्ट की थी जब सीटेट होने वाला था, बट मैंने फिर इनको पढ़ कर पहले क्वेश्चंस ही बनाए थे आपके लिए इम्पोर्टेंट, तो आप उस सीरीज को जरूर विजिट करना। ये आप आगे स्टोरी है, किस्सा गौतमी की स्टोरी है, ठीक है। इसमें इतना कुछ खास नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें एक लेडी रहती है, उसका बेटा मर जाता है और
फिर वो बुद्ध के पास में जाती है, कहती है कि नहीं मेरा बेटा जिंदा करके दो। तो वो कहते हैं कि जाओ राई के दाने लेकर आओ, सरसों के दाने लेकर आओ किसी ऐसे घर से जहाँ पे कोई भी नहीं मरा हो। तो वो इधर उधर भटकती है बेचारी माता है। तो फिर उसको अंत में ज्ञान की प्राप्ति होती है कि हर घर से किसी न किसी की मृत्यु जरूर हुई है। ठीक है, तो ऐसे ही है। अब आगे पढ़ते हैं। ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। ठीक है, भारत दर्शन के 6 स्कूल। ठीक है, 6 स्कूल कौन कौन से थे, ये मैंने इसके ऊपर क्वेश्चंस पुट भी किए हुए हैं, देखते हैं। दीज आर नोन एज वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता, या वेदांता को ही उत्तर मीमांसा बोलते हैं। नंबर 1 पे वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योगा, पूर्व मीमांसा या उत्तर मीमांसा, ये हो गए 6। और इनको किन किन ने लिखा है, किन किन ने दार्शनिकों ने इनको लिखा है, तो देखते हैं। सबसे पहले इनको ना लाइन से दिया हुआ है बिल्कुल, जैसे कि वैशेषिक को किसने लिखा है गाइस, कोनाडा ने। गौतम, कपिल, पंतजलि। जैसे कि गौतम ने किसको लिखा है, गौतम ने न्याय दर्शन को लिखा है, कपिल ने सांख्य को लिखा है, पतंजलि ने योगा को लिखा है, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा को लिखा है, और व्यास ने किसको लिखा है गाइस, उसको उत्तर मीमांसा बोल सकते हो या फिर वेदांता बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ना यही इम्पोर्टेंट था। आगे ये है कि जर्मन बोर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट फ्रेडरिच मैक्स मूलर का नाम आपने बहुत सुना होगा, हैज ऑब्जर्व दैट द 6 systems of philosophy were developed over many generations with contribution made by individual thinkers। मतलब ये हर एक जो 6 सिस्टम्स थे ना हमारे फिलोसफी के, वो इन्होंने अलग अलग अपने तरीके से लिखा है, इंडिविजुअली लिखा है इन थिंकर्स ने। ठीक है, और ये पूरे देश में फैल गया, पूरे देश में भी और अलग अलग तरीके से फैल गया। ठीक है, अब हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे। उपनिषद का मतलब हम जानेंगे। जब मैंने क्वेश्चंस कराए थे तब मैंने इसका मतलब भी बताया था और इसका मूल मंत्र भी बताया था। अराउंड द टाइम various other thinkers also tried to find answers to philosophical questions। मतलब कि उस समय क्या होता था, बहुत सारे लोग, दार्शनिक लोगों के मन में ना क्वेश्चंस आते थे और वो उनके आंसर्स ढूंढने की, तलाश करने की खोज में लगे रहते थे। Some of them wanted to know about life after death। कुछ क्या जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद जीवन होता है क्या, मृत्यु के बाद क्या होता है। Others wanted to know why sacrifices should be performed। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सैक्रिफाइसेस करके ब्राह्मण या वैश्य क्या बन जाते थे, राजा बन जाते थे। तो वो पूछते हैं सैक्रिफाइस क्यों करते थे लोग, कोई ऐसा सोचता था, ऐसा थिंकर। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death। मतलब कुछ ऐसे सोचते थे कि डेथ मतलब जिंदगी, मतलब जीवन में, यहाँ पे यूनिवर्स में हर चीज स्थिर है, तो डेथ के बाद में क्या होता था। दे डिस्क्राइब दिस, उन्होंने ना डेथ के बाद में उन्होंने कुछ डिस्क्राइब किया है, एज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल, हर एक की आत्मा, एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल, सबकी जो आत्मा होती है, इंडिविजुअल भी, ब्राह्मण की भी, सब लोगों की आत्माएं होती है। तो वो क्या करते हैं, यूनिवर्सल सोल में क्या करते हैं, विश्वात्मा क्या करती है, दे बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड ब्राह्मण वर वन। ये मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया कि उपनिषद में क्या बिलीव है। उपनिषद बिलीव्ड दैट आत्मा एंड ब्राह्मण एक ही है,
ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। Many of their ideas were recorded in the उपनिषद। उपनिषद में ना बहुत लोगों के आइडियाज, विचार रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। उपनिषद में क्या है, आम लोगों की कहानियां भी है। ठीक है, These were parts of later Vedic text, जो वेदों में भी बाद में डाले गए हैं। उपनिषद लिटरेरी मीन अप्रोचिंग एंड सिटिंग near and the text contain conversation between teachers and student। उपनिषद का मीनिंग होता है टीचर के पास में बैठना और उनकी आपस में बातों को लिखना। ठीक है, इधर ये एक स्टोरी है, इसमें भी कुछ ज्यादा है नहीं, वाइज बैगर की है कि दो साधु थे, दो सेक्स थे, साधु थे, वो बैठकर खाना खाते हैं और एक भिखारी आता है, वो कहते हैं कि आप किसकी पूजा कर रहे हो, वो कहते हैं यूनिवर्सल सोल की, तो विश्वात्मा की। तो वो कहते हैं कि विश्वात्मा तो हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है, तो क्या मैं भूखा रहूंगा। ऐसे ही स्टोरी है, इतना कुछ खास नहीं है, तो वो ऐसे ही अपनी चतुराई से खाना ले लेते हैं। तो ये कहानी भी किस में है, बैगर की, वाइज बैगर की कहानी भी किस में है, उपनिषद में है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजा। ठीक है, ये होते रहे। ओकेजनली, कभी कभी दिस इज मेंशन ऑफ द वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी, अपाला, घोषा एंड मैत्रेयी। गार्गी, अपाला, घोषा एंड मैत्रेयी ये वुमेन थिंकर्स थी, विचारक भी थी। ठीक है, हु वर फेमस फॉर देयर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स, जो डिबेट्स में, वाद विवाद में पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, ये विचारक थी, ना कि धर्म प्रचारक थी ये। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन द डिस्कशंस, गरीब लोग है ना बहुत ही कम इन डिस्कशनों में, इन वाद विवादों में, परिचर्चाओं में भाग बहुत कम लेते थे। एक फेमस है, वन फेमस एक्सेप्शन, वो सत्यकामा जबाला। सत्यकाम जबाला हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर, उसने अपनी माँ का नाम अपने नाम के पीछे लगाया था। उसकी माँ का नाम द स्लेव वुमेन जबाली, उसकी माँ थी स्लेव और उसका नाम था जबाली, वो जबाली का पुत्र था। ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, उसकी ना सत्य के प्रति बहुत तीव्र इच्छा थी, इसलिए was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautam and become one of the best known thinkers of the time। उस टाइम का ना ये सत्यकाम जाबाला एक बहुत बड़ा थिंकर बना था, विचारक बना था, जिसको किसने अपनाया था, गौतम ने अपना लिया था। ठीक है, आगे many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinker शंकराचार्य, about whom you read in class 7th में, इसके बारे में आप पढ़ोगे। उपनिषद के बाद में ना उपनिषद को अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके ना शंकराचार्य ने डाला था उपनिषद को। पाणिनि द ग्रामेरेनियन, इन्होंने ना ग्रामर की रचना की थी, संस्कृत की ग्रामर की। पाणिनि की एक बुक भी है, अष्टाध्यायी। ये देखो, इन्होंने बताया है कि उन्होंने ना ही प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत, ही अरेंज्ड द वोवल एंड द कॉन्सोनेंट इन अ स्पेशल ऑर्डर, उन्होंने वोवल और कॉन्सोनेंट को एक स्पेशल ऑर्डर में डाला है। एंड देन यूज्ड दीज टू क्रिएट फॉर्मूले लाइक दोज फाउंड इन अलजेब्रा, जैसे अलजेब्रा में फॉर्मूले होते हैं ना, ऐसे इन्होंने भी फॉर्मूले बना दिए हैं संस्कृत के। ही यूज्ड दीज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन अ शॉर्ट फॉर्मूले अराउंड 3000 ऑफ दीज, 3000 लगभग 3000 इन्होंने सूत्र लिखे हैं। जैनिज्म, हम जैनिज्म पे आ गए हैं अब। ठीक है, द लास्ट एंड 24 तीर्थंकर ऑफ द जैन्स, वर्धमान महावीर, महावीर के बारे में आप जानते हैं, जो 24वें और लास्ट तीर्थंकर थे वो जैन धर्म के, वो कौन थे, महावीर। ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, ये भी 2500 years ago ही हुए थे। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस, वो क्षत्रिय कुल से थे।
नहीं, क्षत्रिय धर्म से थे, जैसे कि वो ब्राह्मण कुल से थे, ऐसे ये लिच्छवी थे, लिच्छवी। अ ग्रुप दैट वाज अ पार्ट ऑफ वज्जी संघ, वज्जी संघ में हुए थे, अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5, जिस वज्जी संघ के बारे में हमने पिछले चैप्टर में रीड किया था। एट द एज ऑफ 30 की एज में ना उन्होंने घर छोड़ दिया था। ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में रहने लगे थे। फॉर 12 years he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment। 12 साल की कठोर तपस्या और अकेलेपन की जीवन के बाद में उनको प्रबोध, मतलब उनको ज्ञान हुआ था, ज्ञान मिला था उनको। ठीक है। ही taught a simple doctrine, उन्होंने एक सिंपल सा सिद्धांत दिया था। डॉक्ट्राइन मतलब सिद्धांत। मैन एंड वुमन हु विश्ड टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। अगर कोई आदमी हो या पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, अगर वो सत्य की तलाश में है तो उनको अपना घर छोड़ देना चाहिए, उन्होंने ये बोला था। They must follow very strictly the rules अहिंसा, which means not hurting or killing living beings। मतलब कि किसी भी जीवित प्राणी को जिसमें जान हो उनको नहीं मारना है। उनका ये अहिंसा एक मेन स्ट्रिक्टली रूल था। All beings said महावीरा long to live, हर जो भी लिविंग बींग्स है उसको ना जीवन जीने का अधिकार है, उन्होंने ऐसा बोला था। ठीक है। Ordinary people could understand the teaching of Mahavira and his followers because they used प्राकृत। उन्होंने भी प्राकृत भाषा को ही अपनाया था अपने संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए, जैसे कि बुद्ध ने किया था। ठीक है। There were several forms of प्राकृत used in different parts of the country। अलग अलग पार्ट्स में ना उन्होंने अलग अलग तरह की प्राकृत को अपनाया था। आगे देखते हैं। Followers of Mahavira who were known as Jains। जैन्स कैसे पढ़ा उनका नाम? जिन से पढ़ा है। जिन का मतलब होता है विजेता। Had to lead very simple life, begging for food। उनकी जो भी फॉलोअर्स थे महावीर के, वो जैन के नाम से जाना जाता था, और उनका एक सिंपल सी लाइफ थी, जो खाना मांग कर खाते थे, मतलब भीख मांग कर खाते थे। They had to be absolutely honest, और वो बिल्कुल ईमानदार थे। And were especially asked not to steal, और वो चोरी नहीं करते थे, मांग कर खाते थे, पूछ कर खा सकते थे। Also they had to observe celibacy। ठीक है। Also they had कहाँ गई? Also they had to observe celibacy, मतलब कि उनको क्या करना होता था, और उनको अविवाहित जीवन जीना होता था, मतलब शादी नहीं करनी होती थी। उनका एक मेन रूल था ये सेलिबेसी का। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, और मैन को ना हर चीज छोड़नी होती थी जिसके अंदर उनके क्लोथ्स भी होते थे, मतलब वो नग्न वेश में रहते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखो ये जैन, द वर्ड जैन्स कम फ्रॉम द टर्म जिन मीनिंग कनकरर। जिन्होंने, कनकरर होता है विजेता, जैसे कल में हमने समझा था विजेता। जिन से इनका नाम पड़ा विजेता, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिन्होंने देश को जीत लिया या संसार को जीत लिया, विश्व विजेता, जैसे ऐसे ही जिन। दे वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमन टू फॉलो देयर स्ट्रिक्ट रूल। ये इनके महावीर जी के ना बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे, इनको ना मैन और वुमेन नहीं अपना सकते थे। नेवरथलेस thousands left their home to learn and teach this new way of life। फिर भी ना हजारों की संख्या में लोगों ने अपने घर छोड़ दिए इस नई जिंदगी को जीने के लिए। Many more remained behind and supported those, और बहुत सारे रुक गए थे, who became monk and nuns providing them with food। कुछ इसलिए रुक गए थे घर पर, उनको सपोर्ट करने के लिए जो भी साधु और भिक्षुणी बने थे ना, मॉन्क एंड नन बने थे, उनको खाना देने के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम।
ये देखो गाइस, इसमें यहाँ से इम्पोर्टेंट है पॉइंट। जैन धर्म मतलब ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये यहाँ पर फैल गए थे। और द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। मतलब कि आगे भी ये फैलते रहे इनके फॉलोअर्स, ठीक है। They were written down in the form in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat about 15 years ago। ठीक है, तो इसकी जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो किस में लिखी हुई हैं? जैन साहित्य कौन सा कहाँ लिखा था? वल्लभी में, और जो कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। और इनके जैन साहित्य को क्या कहते हैं गाइस? आगम बोलते हैं, आगम जैन साहित्य को। आगे आ गया संघ। बोथ द महावीरा एंड बोथ बुद्ध felt that only those who left their homes could gain true knowledge। महावीरा और बुद्ध ने सोचा, उन्होंने महसूस किया कि जो घर छोड़ देते हैं सिर्फ उन्हीं को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। They arranged for them to stay together in a संघ। उन्होंने उनके लिए एक संघ का निर्माण किया, एक साथ रहने के लिए। An association of those who left their homes, जिन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था। देखो अब ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटक। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि बुद्ध के जो रूल्स थे वो कौन सी बुक में है? विनय पिटक में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये इतना कुछ खास नहीं है। ऐसा बोला हुआ है कि लोग अपने राजा से या स्त्री अपने पुरुष से आज्ञा लेकर ही इस धर्म को अपना सकती है। आगे देखो, मैन एंड वुमेन हु जॉइन द संघ लेड सिंपल लाइफ। उनको सिंपल लाइफ जीनी होती थी। जो भी मैन एंड वुमेन इस संघ को ग्रहण करेंगे। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बैग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स। कुछ फिक्स घंटों में ही उनको भीख मांग के लेके आनी होती थी। भिक्षु बनते थे, क्योंकि वो देखो दैट इज वाई दे वर नोन एज भिक्षु। भिक्षु में भिक्षु ये कौन सा वर्ड है? प्राकृत भाषा का वर्ड है। ये किसका? रिनाउंसर, मतलब कि त्यागी, जिन्होंने घर त्याग दिया है। ये प्राकृत भाषा में उनको भिक्षु बोला जाता था एंड भिक्षुनीज बोला जाता था, ठीक है, भिक्षुनीज। आगे, दे टोट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर। और वो एक दूसरे की हेल्प भी करते थे और लोगों को सिखाते थे, ठीक है। आगे देखते हैं हम। जिसमें कुछ नहीं है। विहार पे आ जाओ। विहार जहाँ पे ये रहते थे उसको विहार बोलते थे। आश्रय को विहार बोलते थे। टू बिगिन विद जैन and Buddhist monk went from place to place throughout the year teaching people। लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ये एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। The only time they stayed in one place during the rainy season। रेनी सीजन में ये रुकते थे, सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में। When it was very difficult to travel, then their supporters built the temporary shelter for them in gardens, or they lived in natural caves in hilly areas। ये या तो नेचुरल केव्स में रहते थे या फिर गार्डन्स में ना लोग जो इनके फॉलोअर्स थे वो बना देते थे एक टेम्परेरी हाउसेस, ठीक है। एज टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर्स ऑफ भिक्षु एंड भिक्षुनीज एंड दे themselves felt the need for more permanent shelters and so monasteries were built। कुछ मठ भी बना दिए गए फिर इनके लिए, ठीक है। These were known as विहार। इन मठों को क्या बोला जाता था? विहार, इनका आश्रय रहने के लिए। अर्लीस्ट विहार्स वर मेड ऑफ वुड। पहले लकड़ी से बनते थे। एंड देन ऑफ ब्रिक, ईंटों से बनने लगे। सम वर इवन इन केव्स that were dug out in hills, especially in western area। वेस्टर्न एरिया में, ठीक है, दक्षिणी इलाकों में ना क्या किया गया? इनको गुफाओं को काट कर इनके लिए बनाया गया है,
ठीक है। हाँ, यहाँ पे आ गए हैं हम। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहार वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट और अ लैंड ओनर्स और अ किंग। जो भी ये इनके लिए विहार बनाते थे उनको फिर बाद में डोनेट कर देते थे, इन्हीं को ही दे देते थे उपहार के रूप में। ठीक है। आगे देखते हैं। A new form of Buddhism known as महायान बुद्धिज्म। बुद्ध जो बौद्ध धर्म था ये दो टुकड़ों में बट गया था, एक महायान और एक हीनयान। हीनयान को आप आगे पढ़ेंगे थेरवाद में। ठीक है, थेरवाद भी बोलते थे उसको। अब महायान बहुत डेवलप हो रहा था। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स, के दो फीचर्स थे, अलग अलग दो पार्ट थे। देखो जैसे सबसे पहला अर्लियर द बुद्धाज प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइन। कुछ सर्टेन साइन लगा के या कुछ फिक्स साइंस को फॉलो करते हुए मूर्तियां बनाने लगे थे ये, कुछ तो ऐसे थे। For instance, his attainment of enlightenment was shown by sculpture of the people tree। और कहीं किसी किसी जगह पर ना बौद्ध धर्म को कैसे पीपल ट्री के रूप में उन जहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो ज्ञान प्राप्ति को पीपल ट्री के रूप में दिखाने लगे थे। नाउ स्टैचूज ऑफ बुद्धा वर मेड। अब बुद्धा के स्टैचू बनने लगे थे। Many of these were made in मथुरा। ये इम्पोर्टेंट है गाइस। ठीक है, कहाँ पे बनने लगे थे इनके स्टैचूज? मथुरा में। While others were made in तक्षशिला। ये तक्षशिला कहाँ था? गांधार में था। बट मथुरा में एक मुख्य शैली थी स्टैचूज बनने की। ठीक है। The second change was a belief in बोधिसत्व यहाँ पे आने लगा था। These were supposed to be person who had attained enlightenment। ठीक है, लोगों से ना ज्ञान प्राप्ति के बारे में पूछा जाता था। Once they attained enlightenment, they could live in complete isolation and meditate in peace। और अगर कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए इनका धर्म अपना ले तो क्या करता था? वो बिल्कुल अकेला अलगाव में ध्यान लगाता था, बिल्कुल शांति में मेडिटेट करता था वो। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ तक पहुंच गया था? देखो, द वर्शिप ऑफ बुद्धिसत्व बिकेम वेरी पॉपुलर एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एरिया तक पहुंच गया, चाइना एंड लेटर टू कोरिया एंड जापान। पहले सेंट्रल एरिया मध्य एशिया तक, फिर चाइना में भी, फिर कोरिया में भी और जापान में भी ये धर्म फैलता चला गया बुद्धिज्म। बुद्धिज्म स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया। ये दक्षिणी भागों में और पश्चिमी भागों में भी फैल गया था। वर डजन ऑफ केव्स वर होलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर भिक्षु टू लिव इन। यहाँ पर ना भिक्षु रहते थे। कहाँ? साउदर्न पार्ट में बहुत सारी केव्स मिली है। ठीक है, हमें केव्स मिली है। होलोड मतलब पवित्र, पवित्र केव्स मिली है। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्ट वर्ड। साउथ में भी बहुत ज्यादा फैल गए थे, पश्चिमोत्तर भारत में। देखो, श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया तक भी फैल गया था ये धर्म। ठीक है। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की जो पुरानी शाखा थी, नोन एज थेरवाद। थेरवाद को आप हीनयान भी बोल सकते हो। हीनयान वो थी महायान और ये हीनयान। बुद्धिज्म वॉज मोर पॉपुलर इन दीज एरियाज। हीनयान की जो शाखा थी वो धर्म ज्यादा फैला था, इधर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड में फैला हुआ था। और उधर जो चाइना, जापान और उधर फैला हुआ था वो था महायान वाली शाखा से। ठीक है। पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्री से बात कर लेते। यहाँ पे ना बुद्धिज्म धर्म को अपनाने के लिए या उस धर्म पर, बौद्ध धर्म पर सर्च करने के लिए बाहर से लोग आते थे, थिंकर्स आते थे।
Pilgrims are men and women who undertake journey to holy places in order to offer worship. पूजा करने के लिए या इस धर्म पर विचार करने के लिए बाहर से लोग आते थे. The best known of these were are the Chinese Buddhist pilgrims. चाइना से आए थे फाइयान. ठीक है, फाइयान नंबर 1 फाइयान who came to the subcontinent about 1600 years ago. 1600 साल पहले आए थे फाइयान. उसके बाद में हुएनसांग आए थे 1400 साल पहले. फिर आइजिंग आए थे. ठीक है, इसके हुएनसांग के बाद में 50 साल बाद में आए थे ये आइजिंग. They came to visit places associated with the life of Buddha as well as famous monasteries. ठीक है, उनके मुख्य मठों के ऊपर भी चर्चा करने, मठों में घूमने के लिए ये आए थे. ठीक है. Each of these pilgrims left an account of his. उन्होंने ना कुछ लिखा उसकी जर्नी के ऊपर. They wrote of dangers they encountered on their travels, which often took years, of the countries and the monastery that they visited and the books they carried back with them. और वो उन्होंने उनकी यात्राओं पर लिखा, उनके मठों को विजिट किया और उनके जो भी उनकी बुक थी ना वो अपने साथ वहां पर ले गए, अपने साथ अपनी कंट्री में ले गए. आगे देखते हैं. नालंदा, अ यूनिक सेंटर ऑफ लर्निंग. नालंदा हमारे देश का ही नहीं विश्व का पहली यूनिवर्सिटी थी ये नालंदा. नहीं सॉरी नालंदा नहीं, तक्षशिला थी वो तो, जो विश्व की पहली यूनिवर्सिटी थी. सॉरी. हुएनसांग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा बिहार. ये बिहार में है. वो तक्षशिला जो बोल रही थी मैं वो गांधार उधर थी. अब तो वो हमारे देश में नहीं है. द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ऑफ द पीरियड. ये हमारे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री था तो सबसे पहला उस पीरियड का बहुत फेमस था. ठीक है. दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब इट. देखो अब उसने हुएनसांग ने ना इसको कैसे किया है डिस्क्राइब. द टीचर आर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट. वो जो टीचर थे किनके बारे में बोल रहे हैं? गौतम बुद्ध के बारे में ही. वो बहुत उनके अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटी थी, टैलेंट थे. दैट दे फॉलो द टीचिंग ऑफ द बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी. जो भी वहां रहते थे ना उनके फॉलोअर्स वो सारी सिंसियरिटी से रहते थे, बिल्कुल सत्य के साथ में रहते थे. द रूल्स ऑफ द मोनास्ट्री आर स्ट्रिक्ट. उनके जो मठ के जो रूल्स थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे. एंड एवरीवन हैज टू फॉलो देम. उनको फॉलो करते थे. डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे एंड द ओल्ड मैन एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अदर. कोई भी अगर ओल्ड हो चाहे यंग हो एक दूसरे की हेल्प जरूर करते थे. लर्नड मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज कम हेयर टू सेटल देयर डाउट्स. और सिटीज से ना लोग आते थे अपने डाउट्स को दूर करने के लिए. द गेट कीपर आस्क्ड न्यू एंट्रेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन. उनसे ना बहुत मुश्किल सवाल पूछते थे गेट कीपर. They are allowed to enter only after they have been able to answer them. अगर वो उनके आंसर दे देते थे तो ही वो एंटर करते थे. 7 or 8 out of every 10 are not able to answer. 7 और 8 out of every 10 are not. 7 या 8 लोग ही 10 में से इनके आंसर नहीं दे पाते थे, 1 या 2 ही दे पाते थे. ओके गाइज, ये चैप्टर हो गया फिनिश. ठीक है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलेंगे. थैंक यू, बाय बाय.